दिक्कत ये है कि हमारे पास 9 मेंबर्स हैं। बोलने का मौका यहाँ बड़ी पार्टी वालों को भी नहीं मिल रहा, तो हमें तो शायद ही देंगे वो मौका। तो हम जो आवाम की बात उठाना चाहते हैं, दी ओनली रिकोर्स लेफ्ट टू अस इज टू अप्रोच यू पीपल टू हेल्प अस आउट, सो दैट इश्यूज दैट पर्टेन टू द पब्लिक ऑफ दिल्ली आर बॉट बिफोर देम थ्रू यू। हमारी ये गुजारिश है कि जो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं, जिन पे हमारे पार्षदों को मौका नहीं मिलता बोलने का, हम आपको अप्रोच कर रहे हैं कि साहब हमारी इमदाद करें कि ये मुद्दे जो दिल्ली से वाबस्ता हैं वो मुद्दे आप हाईलाइट करें। ये सफाई आप कहीं पे भी चले जाइए, मैंने आपसे इनसे आपके आने से पहले दोहराया था कि 850 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने, उससे अगर वो निजात दिलाना चाहते तो शायद वो 850 करोड़ रुपए रिलीज कर देते। और पुरानी जितने भी कंसेशनर हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, जो गार्बेज उठाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गए हैं। वो एक्सटेंशन में मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया है। पिछले 3 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं लगाया नई मशीनरी में, नए टिपर्स में, नए ट्रक्स में। तो उनका जो फ्लीट है वो मतलब 15 या 20% से ज्यादा काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारी गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, डिप्रिशिएट हो गई, उस पर वो पैसा नहीं खर्च रहे, ढलाव के हालात बड़े खराब हैं। अब ये स्थिति इधर इसलिए आई है कि यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। आप स्टैंडिंग कमेटी से जब तक आप प्रीएम्बल पास नहीं कराते, जब तक आप नए आदमी को ठेका नहीं दे सकते। उसकी काट निकाली कारपोरेशन में कमिश्नर साहब ने कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, वो अभी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। मगर इसका और आसान तरीका ये है कि सेक्शन 68 ऑफ डीएमसी एक्ट वो बहुत क्लियरली ये कहता है कि अगर नया कारपोरेशन आ जाए और स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ तो वो पुरानी स्टैंडिंग कमेटी से चला सकता है, चाहे वो उस पुरानी स्टैंडिंग कमेटी के जो लोग थे वो दोबारा नए हाउस में इलेक्ट होके आए हों या नहीं आए हों। जब तक नई स्टैंडिंग कमेटी नहीं आएगी वो काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये लोग अगर ईमानदारी से दोनों पार्टी इसमें इंटरेस्टेड होती तो वो एक्ट में जो प्रोविजन है उसका फायदा उठाते हैं। अब तो एक स्टेटस को हो गया है, क्योंकि दोनों को स्टैंडिंग कमेटी कैप्चर करनी है। हाउस से दोनों ने 3-3 लोग ले लिए, अब 12 जोन से हैं, तो 12 जोन जब तक आप नहीं बनाओगे, 12 जोन से 12 मेंबर आएंगे नहीं, तो कॉर्पोरेशन ऐसे नहीं चलेगी। देखिए, कॉर्पोरेशन में जोनल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर कॉर्पोरेशन के अधीन नहीं आते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर ऐसी ही अफरा तफरी रहेगी, और माफ कीजिए मेरे हिसाब से मिली भगत है, काम करना नहीं चाहते, नहीं तो ये आराम से रिजॉल्व हो सकता था। आप कहीं दिल्ली में चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, किसी दिन अगर आप लोगों के पास फुर्सत हो, इनके साथ टाई अप करें, मैं भी चलूंगा। आपको ऐसी ऐसी जगह कूड़ा दिखाएंगे जहां 6-6 महीने से, साल भर से कूड़ा नहीं उठा हुआ। अभी बारिश आएगी, बीमारी आएंगी, डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा। नालियों की सफाई नहीं हुई है, डिसिल्टिंग नहीं हुई है, नाले ओवररन कर रहे, कॉलोनी में जो गली ग्रेटिंग जिसे कहते हैं वो साफ नहीं हुआ, हर कॉलोनी वाटर लॉक्ड हो जाती है। वो हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि साहब अब ये ड्रामा काफ़ी हो गया। अब दोनों पार्टियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि साहब अब ज़रा दिल्ली के प्रॉब्लम्स और दिल्ली के आवाम की तरफ भी तवज्जो दें। और किसी दिन हम आपके साथ टाइम लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज एक मुद्दा बताया किसी ने कि साहब कोई 600 गाड़ियां सादरा साउथ में वो बिना ऑक्शन किए और बिना टेंडर किए बेच दी गई हैं। प्रोसीजर नहीं फॉलो किया। आप कॉरपोरेशन की किसी भी मिल्कियत को अगर आप बेचेंगे तो आपको टेंडर या ऑक्शन करवाना है, उसके बिना सुना कराएगी। तो ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि जो स्पेसिफिक जो बॉडीज़ है, मतलब जोनल कमेटी हो गई, स्टैंडिंग कमेटी हो गई, अगर वो अपना काम नहीं कर रही तो कोई चेक
और बैलेंसेस नहीं है। इसी तरह के अगर आप मान लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी और दी वार्ड्स कमेटी दोनों आ गए, shall continue to function until a new committee is constituted in accordance with the provisions of this act, notwithstanding that the members or some of the members of such committee have ceased to be councillors or aldermen। दोनों जगह कवर हो गई, स्टैंडिंग कमेटी भी कवर हो गई, वार्ड कमेटी भी, जो बैकबोन है कॉर्पोरेशन की वो इस एक्ट में। तो अब फिर एक्ट में अगर प्रोविजन है, आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में जब तक आपका फैसला नहीं आता, तो जब तक तो आप चलाइए, डिसीजन आ जाओ। अब उसमें क्या दिक्कत आएगी? उसमें दिक्कत यह आएगी कि मेजॉरिटी बीजेपी के पास चली जाएगी, क्योंकि पिछले कॉर्पोरेशन में उनके मेंबर थे स्टैंडिंग कमेटी। देखिए, सियासत में अगर आप करिए सियासत, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग द पब्लिक। ये पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है, पब्लिक को इग्नोर किया जा रहा है, पब्लिक के इश्यूज को इग्नोर किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ, ईश्वर बचाए, महामारी फैलेगी ऐसी कि उसको फिर कोई कंट्रोल नहीं। और ये आगे बारिश आ गई, आज डेंगू सीजन आ गया, मलेरिया सीजन आ गया, और आपकी डिसिल्टिंग बिल्कुल नहीं हुई भी है। दिन लगातार बारिश हुई थी, पानी का जल स्तर बढ़ गया था, और उसकी वजह से लोगों को वहां से वो हिस्सा खाली करना पड़ा, और जो उनका अपने रेजिडेंट सरकार के द्वारा उनको सहायता दी गई और लोगों ने उनको सहायता करी। लेकिन इस तरह के मुद्दों पर मेयर साहिबा या मौजूदा सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है? पानी की किल्लत से हर वो एरिया जूझ रहा है जहां पर पानी सही से टैंकर के द्वारा नहीं भेजा जाता है, म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं पहुंचता है, कि बिना पानी के हम एक दिन नहीं गुजार सकते। सोचिए, जो लोग महीनों और सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की पाइपलाइन जो है पिछले 10-12 साल पहले डाली गई थी, लेकिन उनका सही कनेक्शन और सही उनका रखरखाव ना होने की वजह से वो डैमेज हो गई, और आज इलाके के ये हाल है कि लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी पानी को खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुदरत ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए दिया।